Hello everyone, I am Swati. I am counseling psychologist working at Talk to Angel. Talk to Angel is the best India's online mental health platform. साइको वेलनेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉक टू एंजल ने किड्स थेरेपी कंप्लीट करी है। हम उसमें किड्स के बारे में बातचीत करते हैं। तो जैसा कि हम किड्स थेरेपी में आज ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने ऑटिज़म क्या होता है, ऑटिज़म के लक्षण क्या होते हैं, हमने उस बारे में बातचीत करी थी। तो आज हमारे साथ मिस कला सेन गुप्ता मैम हैं, जिनका बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे उन्होंने डिसेबल्ड और हैंडीकैप्स बच्चों को ट्रीट किया है। आज हमें मैम ऑटिज़म के बारे में बताएंगी कि ऑटिज़म क्या होता है, क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। यस स्वाति, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक अपने बच्चों के साथ ऑफलाइन सर्विसेज नहीं ले पाए हैं। वहाँ टॉक टू एंजल उनकी बहुत अच्छे ढंग से हेल्प कर सकता है। इसी तरह से मैं पेरेंट्स को अवेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से एक बच्चे में ऑटिज़म के फीचर्स कैसे होते हैं, या कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे को प्रोफेशनल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम कहें कि 6 महीने का बच्चा यदि वो आपसे आँख मिला के नहीं बात कर रहा है, या आपकी तरफ वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, या फील ही नहीं कर पा रहा है कि मेरे सामने कोई है, तो सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। या वो साउंड को लोकलाइज नहीं कर पा रहा है, साउंड को किसी भी चीज़ के ऊपर हम जैसे हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है या रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमारे अर्ली फ्लैग साइन है, रेड फ्लैग साइन है, जिसमें पेरेंट्स को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो अपने प्रोफेशनल से या किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बात करके अपने बच्चे की प्रॉब्लम के बारे में अर्ली इंटरवेंशन लेना शुरू कर दें। मैक्सिमम रिसर्च ये बताता है कि कई बार बच्चों में 18 मंथ टू 2 ईयर्स के बीच में बच्चा एक नॉर्मल डेवलपमेंट दिखाता है। अचानक से पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि जो बच्चा पहले बोल रहा होता है या जिन चीज़ों को रिएक्ट कर रहा होता है, अचानक से वो एकदम शांत हो जाता है। वो ना किसी चीज़ को रिएक्ट कर रहा है देख के, ना ही किसी चीज़ को वर्बली बोल पा रहा है जो वो पहले बोलता था। तो ये स्टेज ऐसी है जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन की स्टेज। रिग्रेशन में एक सर्टेन एज तक बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, अचानक से उसके बाद वो सारी चीज़ें उसकी बंद हो जाती हैं। वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा पेरेंट्स को एक सजेशन देती हूँ मैं कि वहाँ पे एक बार वो अपने बच्चे को किसी प्रोफेशनल को दिखा दें। ऑटिज़म के चांसेस हो सकते हैं। ऑटिज़म में सबसे मेन चीज़ है बच्चा अपने आसपास के माहौल या इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट नहीं करता है। उसको ऐसा लगता है जैसे वो एक इंसान अपने में खोया खोया रहता है, सेल्फ सेंटर्ड है, उसको यही नहीं पता उसके आसपास की चीज़ें क्या हो रही हैं, वो उनको देख के रिएक्ट नहीं करता है। या तो उसको अपने किसी टॉयज़ के साथ बिज़ी हो जाता है, या एक फिक्स चीज़ें कर लेता है। वो साउंड भी ऐसी करेगा जिसका कई बार वो एप्रोप्रिएट टाइम पे नहीं करेगा, कुछ साउंड निकालेगा लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसी तरह से उसके बॉडी मूवमेंट्स कुछ रिपीटेटिव मूवमेंट हो जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन उसका ना के बराबर हो जाता है, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। वो ग्रुप में यदि उसको छोड़ दो तो मोस्टली वो एक कोने में जाके अपने टॉयज़ लेके बैठ जाता है और उसी में बिज़ी रहने की कोशिश करता है। तीसरी चीज़ है कि वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता है। रेसिप्रोकेशन का मतलब होता है कि 2 वे डायलॉग जैसे कहते हैं कि हम एक बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा उसमें आंसर करता है, वो इंटरेक्शन उसका बहुत कम होता है। कई बार वो बाहर के लोगों के साथ वो अपने को कंफर्टेबल फील नहीं करता है। उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी हम बोल सकते हैं, या कभी भी हम जैसे भीड़ में उसको ले जाते हैं, वहाँ वो एकदम से ओवर रिएक्शन हो जाता है उसको लगता है जैसे उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से पेरेंट्स को ये सारी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कब वो बच्चे, यदि ये सारी चीज़ें बच्चा दिखा रहा है तो उसको प्रोफेशनल को दिखाने की ज़रूरत है। सेंसरी इशू हो सकते हैं। बच्चा एक पर्टिकुलर साउंड को लेके, जैसे पर्टिकुलर ऐड को लेके बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है, या कुछ साउंड को लेके एकदम कान में इस तरह की करके बंद करने की कोशिश करता है, उससे उसको इरिटेशन होता है, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। हेयर कटिंग में उसको प्रॉब्लम हो सकता है, नेल कटिंग में उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सेंसरी इश्यूज़ हैं
जिनमें पेरेंट्स को ये चीज़ें अलर्ट कर सकती हैं कि बच्चे में सस्पेक्ट कर सकते हैं हम ये नहीं करें कि आपके बच्चे में हो सकता है, और सारे सिम्टम एक बच्चे में ये भी नहीं हो सकता है। कुछ बच्चों में कुछ सिम्टम होते हैं, कुछ में दूसरे सिम्टम दिखाएंगे और किसी में कुछ दूसरे सिम्टम दिखाएंगे। अर्ली इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। तो जितनी जल्दी बच्चा एक प्रोफेशनल के पास जाएगा, वहाँ पे उसको हम कॉग्निटिव थेरेपी दे सकते हैं, ABA थेरेपी दे सकते हैं, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं यदि बच्चा वोकलाइज करता है। यदि ग्रॉस या फाइन मोटर या हाइपर एक्टिविटी है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की उसको ज़रूरत हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों के साथ मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए, मैक्सिमम स्टिमुलेशन देने की कोशिश करिए ताकि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। थैंक यू सो मच मैम।